स्टीयरिंग भी अब आपको डी कट देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट। अच्छा, व्हील बेस गाड़ी का बढ़ा दिया है। और यहाँ से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, बोनट मुझे क्लियर दिख रहा है। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि क्रेटा के टॉप मॉडल में जो स्क्रीन साइज आपको मिलता है 10.3 इंच का, वो स्क्रीन साइज आपको अब बेस मॉडल में मिल जाता है। और बाकी ये ओनली इन द सेगमेंट है। अच्छा, इस सेगमेंट में और किसी के पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। अच्छा, दो आप कप रख लो साइड में और बीच में आप अपनी फोन वगैरह भी रख सकते हो। वही मैंने देखा कि मार्बल थीम है। क्वालिटी बहुत सही है इसकी, 360 डिग्री कैमरा है। ये जो चीज है व्हाइट कलर के बटन्स, ये और किसी गाड़ी में नहीं आते। अच्छा, तो हमारे पास बेस मॉडल से ये एसी वेंट्स भी हैं। हाँ जी मैम। चार्जिंग पोर्ट भी है। की बुकिंग मैम बहुत अच्छी चल रही है हमारी। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो हाल ही में Hyundai ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की है जो 2019 से मार्केट में है और 2025 में इस गाड़ी को 7 लाख लोगों ने खरीदा है। अब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन आ चुका है। प्राइस स्टार्ट होते हैं 7,79,900 रुपए से। अब मैं फरीदाबाद से जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना Hyundai की इस नई गाड़ी का लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि लॉन्च वीडियो हो सकता है आपने बहुत सारे देखे हों, बट शोरूम पर जब ये गाड़ी आती है तो तसल्ली पूर्वक आपको दिखाना बनता है कि गाड़ी कैसी है, गाड़ी में फीचर कौन कौन से हैं, क्या एक शोरूम प्राइस है, क्या ऑन रोड प्राइस है। तो इसीलिए मुझे दिखा ट्रायम्फ Hyundai और मैं यहाँ पर रुक गई हूँ Hyundai की नई गाड़ी यानी Hyundai वेन्यू का लाइव एक्सपीरियंस लेने और आप लोगों के साथ भी शेयर करने। तो चलो फिर बिना देरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं नई Hyundai वेन्यू को। हेलो, हाय मैम, आई एम राधिका। सो राधिका, मैं Hyundai वेन्यू देखने आई हूँ। नहीं, ओके, आप आइए, मैं एग्जीक्यूटिव से मिलवा देती हूँ आपको। हेलो मैम, वेलकम टू ट्रायम्फ Hyundai। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? बैठिए मैम। मयंक नाम है जी मेरा। मयंक। वो चाय पानी वगैरह मैम कुछ आपको? पानी आप पिलवा दो। ठीक है, पानी मंगवा देता हूँ। पानी ले आओ मैम के लिए। अच्छा, कौन सी गाड़ी देख रहे हैं मैम आप? मैं मयंक अभी तो वेन्यू देखने आई हूँ। अच्छा, काफ़ी सारी हाइप है वेन्यू के बारे में। जी बिल्कुल, काफ़ी सुना भी है। तो मैंने इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार लाइव एक्सपीरियंस लिया जाए वेन्यू का। बिल्कुल मैम, आइए। आपने गाड़ी देख लिया? मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ पहले। गाड़ी? ठीक है, आइए गाड़ी। सो ये है मैम हमारी ऑल न्यू Hyundai वेन्यू। ओके। जिसकी आप हाइप बता रहे थे बहुत ज़्यादा, जो कि बनती भी है। ओनली इन सेगमेंट फीचर्स आ गए इसके अंदर, कुछ बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। ये तो पुराने वाला जो मॉडल था उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। हाँ जी मैम, बिल्कुल डिफरेंट हो गई है गाड़ी। ओवरऑल पूरी चेंज कर दी है। जो गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज कर दिया। ये पूरा फेसलिफ्ट नहीं है, ये जनरेशन चेंज है। अच्छा। पहले वाली जो वेन्यू आती थी और अब में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले ना मेरे को ये बताओ कि वेन्यू में ऐसा क्या दे दिया है कंपनी ने कि 50,000 बेस मॉडल से ही बढ़ा दिए हैं? बेस मॉडल में क्या वेन्यू में मैम बेस मॉडल की अगर बात करें तो पहले जो बेस मॉडल आता था उसमें फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं आते थे, जो कि अब हमारी नई वाली वेन्यू में प्रोजेक्टर आएंगे। उसमें हेलोजन आया करते थे। ठीक है। DRLs जो LED DRLs होते हैं उसमें नहीं आते थे। हमारी अब नई वाली वेन्यू में DRLs आएंगे। जो ग्रिल आएगी उसमें नॉर्मल आती थी रेडिएटर बड़ी वाली, इसमें हमारी डार्क क्रोम में रेडिएटर ग्रिल दे दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा पिक्सलाइट और ग्राफिक वाइज लगती है। अच्छा, आप कब बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाता है? जी मैम। प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऐड ऑन कर दिए गए हैं और ये जो ग्रिल का एरिया है ये पूरा वाइड कर दिया गया है। यस मैम, है ना। प्लस मैं यहाँ पे देख रही हूँ 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। हाँ जी, पर ये जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये आपके टॉप एंड वेरिएंट्स में ही आएंगे। अच्छा। बेस वेरिएंट में हमें 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, पर पीछे वाले मिलेंगे। अच्छा, रियर में है, रियर में फ्रंट मिलेंगे। पार्किंग हाँ जी, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं आएंगे। और इसमें ADAS भी आ गया है? हाँ जी मैम, ADAS का लेवल 2 आ गया है इसमें विद 16 फीचर्स, जैसे कि 360 व्यू कैमरा, लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर, ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे ये गाड़ी का कलर अभी मैं देख रही हूँ तो ये ऊपर से लाइट आ रही है तो मुझे थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है। एग्जैक्ट नेम क्या है इसका? मैम ये जो कलर है ये लॉन्च कलर है वेन्यू का, मिस्टिक स्फायर नाम है इसका। ये नया लॉन्च हुआ है। कितने न्यू कलर ऐड किए हैं? इसमें 2 न्यू कलर और ऐड हुए हैं वेन्यू में पहले से। एक तो हेजल ब्लू और एक मिस्टिक स्फायर, ये 2 कलर ऐड हुए हैं। ये न्यू कलर है? हाँ जी। और ये वेरिएंट कौन सा है? ये जो वेरिएंट है मैम ये टर्बो के अंदर HX10 DCT वेरिएंट है। ऑटोमेटिक में जो आता है अब तक का, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है। और पहले जब हम Hyundai वेन्यू में वेरिएंट देखते थे तो पहले उसका बेस वेरिएंट E था। हाँ जी। अभी कौन सा है? अब नेम भी रीनेम कर दिया Hyundai ने गाड़ी के साथ साथ। तो HX2 जो है वो इसका बेस वेरिएंट आएगा। HX2 अब इसका बेस वेरिएंट है। HX2 मतलब Hyundai Experience। Hyundai Experience। Hyundai Experience 2। कितने वेरिएंट है टोटल जिसमें लॉन्च की गई है? टोटल मैम इसके अंदर जो वेरिएंट आएंगे हमारे अप्रोक्स 8 वेरिएंट आएंगे। मतलब आप ये देखो कि 8 वेरिएंट में Hyundai वेन्यू लॉन्च की है। हाँ जी। 7,79,900 प्राइस है। और मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूं तो लॉन्च के बाद मैंने ये गाड़ी अभी फर्स्ट टाइम देखी है तो मुझे पहले से ज़्यादा वाइड लग रही है,
बिल्कुल मैम, आई थिंक बढ़ा दिया गया हाँ जी, है, व्हील बेस बढ़ा दिया, विड्थ बढ़ा दी है, लेंथ बढ़ा दी है, लेंथ नहीं बढ़ाई है, हाइट बढ़ा दी है, हाइट बढ़ा दी, व्हील बेस बढ़ा दिया है, हाइट बढ़ा दी है, और डेफिनेटली अगर व्हील बेस बढ़ा दिया है तो अंदर लेग रूम बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ाएगा गाड़ी का। हाँ जी, प्लस जो प्राइस पॉइंट है ना, जिसके चलते मैंने बताया आपको कि 2025 में 7 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल हुई हैं, वो यही रीज़न है कि प्राइस पॉइंट जो है ना इस गाड़ी का वो बहुत कमाल का था, और जिस प्राइस रेंज में आती है वहाँ पे इतनी ह्यूज गाड़ी आपको बहुत रेयर मिलती है। तो एक बार 50,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, बट कुछ फीचर्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं। और साइड प्रोफाइल आप देखो, साइड में देखोगे तो आपको काफ़ी चंकी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, आई थिंक। और ये जो अलॉयज, अच्छा मयंक आप दिखा, मयंक ये डायमंड कट अलॉय है मैम, 16 इंचेस के आते हैं। हाँ जी, मयंक नाम। अच्छा मयंक, ये जो अलॉयज हैं, अलॉयज का जो डिज़ाइन है सभी वेरिएंट में सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? नहीं मैम, ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में हमें मिलेंगे अलॉय देखने को। HX7 से स्टार्ट हो जाते हैं ये। अच्छा। और जो बेस वेरिएंट्स आएंगे पेट्रोल में, तो जो 1.2 लीटर ऑप्शन है उसमें हमें अलॉय देखने को नहीं मिलेंगे। 15 इंचेस का व्हील साइज आएगा उसके अंदर विद व्हील कैप। हाँ जी। और इनका क्या साइज है? ये 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय है मैम। तो ये सिर्फ ये वाला जो पर्टिकुलर डिजाइन है मुझे सिर्फ टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा? हाँ जी, टॉप में, और HX7 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अच्छा, लास्ट के 3 वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे, 7, 8 और 10। हाँ जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे साइड में भी पार्किंग सेंसर्स हैं, हाँ जी में भी सेंसर्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये ओवरऑल जो सेंसर है ये ADAS के पार्ट है। ADAS का पार्ट है, साइड सेंसर्स आपके ADAS का पार्ट है ना। और यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर भी है। हाँ जी, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। और अभी आप ना एक बार व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखाओ कि ये वाला जो एंगल है ना, मतलब नॉर्मली ये क्रोम नहीं है, ये डार्क क्रोम में दे रखा है। डार्क क्रोम है। जनरली हम गाड़ियों में देखते हैं जो डोर हैंडल्स होते हैं वो क्रोम बेस्ड होते हैं, बट यहाँ पे क्रोम को रिप्लेस कर दिया डार्क क्रोम से। और जो कि ये व्हील का जो साइज है, मतलब जो अलॉयज है वो भी कलर जो है मैच कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। और ये ORVMs जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है? हाँ जी, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं। अच्छा। और अगर बेस मॉडल की बात करूँ तो? बेस मॉडल में अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं बेस वेरिएंट से ही, फोल्डेबल नहीं आएंगे। हाँ जी, एडजस्टेबल है। अच्छा, जैसे आपने मेरे को गाड़ी बता दी, अब ये यहाँ पर आप देखो एकदम ही डिफरेंट कलर की आपको रूफ रेल दे दी है। ब्रिज टाइप रूफ रेल बोला जाता है मैम इन्हें। अच्छा। इनका जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, ब्रिज टाइप का। ब्रिज टाइप। और ये रूफ रेल से मैच करता हुआ आपको क्वार्टर पैनल दे दिया। हाँ जी, क्वार्टर पैनल विद वेन्यू बैजिंग, एम्बेडेड वेन्यू बैजिंग बोलते हैं। अब ये तो टॉप वेरिएंट है ना। आप देखो टॉप वेरिएंट में ना हर चीज आपको A1 मिलती है, बिल्कुल, फीचर सारे A1 मिलते हैं। अब इसमें बेस में क्या क्या मिलेगा? मैम जैसा आपने कहा कि टॉप वेरिएंट में फीचर सारे मिलते हैं, तो बेस वेरिएंट में हम बोल सकते हैं फीचर हमें सारे ही मिल रहे हैं। अच्छा, वेन्यू के बेस में भी फीचर है? क्योंकि जैसे देख पा रहे हैं चारों पावर विंडो तो आपको बेस में ही मिल जाएंगे। मिरर भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको बेस में मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग आ जाएगी। स्टीयरिंग भी अब आपको डी कट देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट से। अच्छा। और जो क्लस्टर और हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, ये हमें 10.25 इंचेस का बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। साइज क्या इसका मैम ये जो टॉप वेरिएंट में आता है 12.3 इंचेस का है, दोनों जो डिस्प्ले 12.3, 12.3। जो बेस में हमें देखने को मिलेगा वो 10.3, जो कि क्रेटा के टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है हमें। क्रेटा के टॉप वेरिएंट का जो स्क्रीन साइज है वो वेन्यू में, वो वेन्यू के बेस वेरिएंट से देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे डॉट हैं, 4 डॉट दिख रहे हैं हमें। ये मैम एक कोड लैंग्वेज हुआ करती है। हाँ। इसको जो पहले यूज करा जाता था, इस कोड लैंग्वेज को डिकोड करके जो हमें एक वर्ड मिलेगा वो मिलता है H का मतलब जो होता है हुंडई को रिप्रेजेंट करता है। ये बाहर की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वहाँ देखने को मिलती है ये चीज़। अच्छा, ये तुमने मेरे को बताया कि अभी मयंक आप मुझे बता रहे हो कि ब्लू कलर है। हाँ, तो बेस मॉडल में अगर किसी को ये कलर चाहिए तो अवेलेबल है? नहीं मैम, बेस वेरिएंट में हमें सिर्फ 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक और व्हाइट, HX2 में। अच्छा। उससे ऊपर अगर आप जाते तो आपको सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, डुअल टोन को छोड़ के। डुअल टोन जो हमें कुछ लिमिटेड कलर में ही देखने को। टोटल कितने कलर हैं? आई थिंक 8 कलर। टोटल 8 कलर हैं इसके अंदर, और जो 6 हैं वो मोनो कलर हैं और 2 डुअल टोन है। तो टोटल 8 कलर्स में वेन्यू लॉन्च की गई है। 6 जो हैं वो मोनोटोन कलर है और 2 डुअल टोन कलर। 2 डुअल। और साथ में यहाँ पर बेस मॉडल में इन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं। पावर विंडोज हैं बेस मॉडल में, पावर विंडोज हैं, 4 स्पीकर हैं आपके पास। कलर हालांकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ब्लैक और व्हाइट, है ना। और साथ ही जो क्रेटा के टॉप मॉडल में आपको स्क्रीन मिलती है 10.3 इंच, 10.3, वो आपको वेन्यू के बेस मॉडल में। वेन्यू के बेस इन्होंने तो क्रेटा को डिग्रेड कर दिया है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं। इन्होंने सोचा कि क्रेटा का टॉप मॉडल जो है वेन्यू के बेस में दे दो, और डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है आपको बेस मॉडल से। साथ ही हुंडई के लोगों की जगह यहाँ पर एक कोड लैंग्वेज में हुंडई लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है। नाइस। अच्छा, रियर प्रोफाइल आप देखो, रियर में मैम तो बहुत ही क्लासी लग रही है। ये वेन्यू की बैजिंग जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लास के अंदर है।
हाँ जी, है ना। ये अब मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि आउटर साइड है बट ये ग्लास के अंदर है। टर्बो वाला ये वेरिएंट है। अच्छा, न्यू इंजन को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी? नहीं, न्यू ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास। डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा। पहले हमारे पास 1 लीटर था टर्बो, 1.2 लीटर था, 1.2 लीटर मैनुअल पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। हाँ जी। अब डीजल में पहले मैनुअल आता था, लेकिन अब डीजल में डीसीटी दे दिया। डीजल में ऑटोमेटिक। अच्छा, डीसीटी टर्बो में आएगा। अच्छा, पहले डीजल में हमारे पास मैनुअल आता था, अब डीजल में ऑटोमेटिक दे दिया। ये एक अच्छी चीज़ है। जिन्हें डीजल गाड़ी पसंद है और ऑटोमेटिक चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी मुझे आप ये बताओ इसकी बुकिंग कैसी चल रही है? इसकी बुकिंग मैम बहुत अच्छी चल रही है हमारे पास वेटिंग जो है गाड़ी की बहुत, मतलब वेटिंग हमारे पास बढ़ने की न्यूज़ आई है। बुकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वेटिंग भी गाड़ी पे 4 से 6 हफ्ते की नॉर्मल वेटिंग थी। कुछ वेरिएंट है जैसे कि डीजल में ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है HX5 से, तो उस पर हमारी जो वेटिंग आई है 3 से 4 महीने की वेटिंग बताई जा रही है। सबसे ज्यादा जो वेन्यू पहले वाली हमारी वेन्यू अब 2-6 साल से मार्केट में, सबसे ज्यादा वेन्यू कौन सी सेल होती है? सबसे ज्यादा जो वेन्यू सेल हुई है मैम, इससे जो पहले वाली थी वो सेल हुई है। पर उसकी जो बुकिंग आई थी स्टार्टिंग में हमारे पास, उससे ज्यादा बुकिंग हमें इसकी देखने को। अच्छा, इसकी देखने को। तो लोग जो है वो कौन सा वेरिएंट बुक करा रहे हैं? लोग मैम जो पेट्रोल वाले हैं जिन्हें 1.2 लीटर नॉर्मल चाहिए वो तो बेस वेरिएंट पे ही जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी हो गया, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में। ऑन रोड क्या पड़ रहा है वैसे बेस? ऑन रोड पड़ेगा मैम बेस मॉडल आपका 9,10,000 के आसपास। 9,10,000 रुपए में बेस मॉडल, पावर विंडो, 4 स्पीकर के साथ, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है और आई थिंक उसका जो इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक है। हाँ जी, ऑल ब्लैक इंटीरियर है। ऑल ब्लैक इंटीरियर और पहले से ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा टॉल है, ज़्यादा व्हील बेस है। तो 9,10,000 रुपए में वेन्यू इज़ अ गुड डील। और यहाँ पर अगर मैं खुद और यहाँ पर इसका जो बूट स्पेस है, जब व्हील बेस बढ़ा है, पहले तो हमारे पास 350 आता था। हाँ जी, अब कितना है? बढ़ गया मैम, थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया। पहले से 350 340 आता था, पहले 375 का अप्रॉक्स कर दिया है। अब 375 कर दिया है। तो यहाँ पर आप स्पेस देखो और स्पेयर व्हील इसके अंदर, स्पेयर व्हील दिया जाता है इसके अंदर 15 इंच का। 15 इंच का स्पेयर व्हील भी, ठीक है। और ये जो बोस के स्पीकर हैं, इसका सबवूफर प्लेसमेंट दी गई है हमें। बूट में हमें सबवूफर प्लेस करा गया है गाड़ी का। 8 स्पीकर सिस्टम के साथ आती है गाड़ी। अभी जैसे बेस मॉडल में जो स्पीकर हैं वो 4 हैं। हाँ जी, वो 4 उसके बाद जो ट्विटर ऐड होते हैं वो कौन से वेरिएंट? ट्विटर जो ऐड होंगे यहाँ पे HX6 मिड वेरिएंट से ऐड हो जाएंगे मैम, अगर आप और वेरिएंट्स की बात करें, और पेट्रोल के सेकंड टॉप से। अच्छा, पेट्रोल से। बाकी जो टॉप में है वहाँ पर आपको 8 स्पीकर देखने को मिलेंगे HX10 पे अगर आप जाते हैं। ठीक है भाई, फ्रंट प्रोफाइल आपने देख ली है वेन्यू की, काफी क्लासी लग रही है। बेस मॉडल पे वेटिंग पीरियड कितना है? बेस मॉडल पे जो वेटिंग पीरियड आएगा हमारा 8 वीक का है। 8 वीक का है। और अगर टॉप लेते हो तो आई थिंक 3-4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड। 4 से 6 वीक की। तो अगर किसी को बेस मॉडल चाहिए, 8 हफ्ते इंतज़ार करो। फिलहाल मैं सिर्फ एक डीलरशिप की बात कर रही हूँ जहाँ पर अभी मैं हूँ, ट्रायम्फ हुंडई पे। बाकी तो आप अपने नियर बाय डीलरशिप पर देख सकते हो। तो देखो, पूरी वेन्यू मैंने देख ली है बाहर से, मतलब व्हील बेस गाड़ी का बढ़ा दिया है, गाड़ी की लेंथ बढ़ा दी है, जिसके चलते अंदर भी इनका कहना है काफ़ी स्पेस हो गया है। प्राइस पॉइंट इतना कमाल का रखा है इस गाड़ी का, 9,10,000 रुपये ऑन रोड में आपको मिल रही है, जहाँ पर आपके पास पावर विंडो है, आपके पास 4 स्पीकर का ऑप्शन है, आपके पास कलर ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। और क्रेटा के टॉप मॉडल में मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि क्रेटा के टॉप मॉडल में जो स्क्रीन साइज़ आपको मिलता है 10.3 इंच का, वो स्क्रीन साइज़ आपको अब वेन्यू के बेस मॉडल में मिल जाता है। हालांकि ये वाला जो वेरिएंट है ये टॉप है, तो यहाँ पर 12.3 इंच का आपको थोड़ा सा कर्व्ड जो है वो स्क्रीन सेटअप मिल रहा है। बाकी आओ आपको इंटीरियर दिखाती हूँ। देखो, मैं अभी वेन्यू के ड्राइवर सीट पे बैठी हूँ और आप यहाँ पर देखो मेरी हाइट 5'7" के आसपास है, तो मेरे को लगता है मैम जी स्पेस का तो कोई इशू नहीं है। स्पेस का मैं बिल्कुल कोई इशू नहीं मिलेगा। और यहाँ से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, बोनट मुझे क्लियर दिख रहा है। तो जो पुराने वाली वेन्यू थी सेम था उसमें भी? नहीं मैम, बोनट जो था उसका हल्का सा कर्व शेप में था आगे, इसका बिल्कुल सीधा कर दिया है, जैसे कि आप क्रेटा की ओर देख पाते होंगे, बिल्कुल उसके कांसेप्ट पे। बेसिकली क्रेटा और अल्काजार को आई थिंक मिला के इन्होंने वेन्यू बनाया इस बार, है ना? इसमें हल्का सा बाहर एक गाड़ी चलती है हमारी हुंडई की पहले साइड, उसका पहले साइड का। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो ये हार्ड प्लास्टिक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सही लगा इसमें। तुम यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील है आपके पास जो टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, थोड़ी सी कर्व्ड है, थोड़ी सी कर्व है, और बाकी ये ओनली इन द सेगमेंट है। अच्छा, इस सेगमेंट में और किसी के पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो प्रोसेसर हमें डाल दिया गया है, एक एनवीडिया प्रोसेसर बोलते हैं उसे, उसकी वजह से जो स्क्रीन है ना मैम, ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। आपको ऐसा लगा आप अपना नॉर्मल स्मार्टफोन यूज कर रहे हो एक। जी, प्लस में यहाँ से हमें नेविगेशन सिस्टम वगैरह सारी चीज़ दी
जैसे आप कुछ भी एडजस्ट करना चाहें। अच्छा, जितने भी इसमें ऐप्स हैं, मैप है, नेविगेशन है, वो सब बेस मॉडल से ही बेस मॉडल से ही है, बस थोड़ा साइज आपका जो है वो 10.3 हो जाएगा। हाँ जी, 12.3 की बजाय। बाकी इसमें कनेक्टिविटी और आ जाती है हमारी ब्लू लिंक कनेक्टिविटी। आप अपने फोन से ही अपनी गाड़ी का स्टेटस ओवरऑल, जो कि Hyundai की सभी गाड़ियों में देखने को मिलती है। अच्छा ठीक है। दूसरा ये थोड़ा सा कर्व है, तो आप लोग ये देखो कि कर्व की वजह से जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा नहीं हटाना पड़ता आपको, बिल्कुल आप इजीली चला सकते हो। और जो लोग फैन नहीं है टच के, उनके लिए यहाँ पर सारे फिजिकल स्विचेस हैं। हाँ जी, है ना। प्लस में जो FATC देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, वायरलेस चार्जर, 2 Type-C पोर्ट, सारे स्विच दे दिए गए, मीडिया, हजार्ड, आप AC अपना मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। टच के थ्रू भी आप कर सकते होंगे ऑफ कोर्स, हाँ जी, है ना, बट आप मैनुअल भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों को टच बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। और मैम वैसे भी जरूरी भी होता है फिजिकल बटन का कुछ होना। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो बार बार आप टच को ऑपरेट नहीं कर सकते ड्राइव करते करते, तो आपका जो हाथ जाएगा म्यूट वगैरह, वॉल्यूम डाउन करने के लिए, कुछ भी इन चीजों पे आप यूज टू हो जाते हैं बटन्स के। ड्राइव करते हुए ज्यादा जरूरत होती है कि हमें फिजिकल स्विच हमारे पास है। अच्छा, वायरलेस चार्जर है यहाँ पे, वायरलेस चार्जर। ये कौन से वेरिएंट से हमारे पास अवेलेबल है? ये जो वेरिएंट से हमें अवेलेबल मिलेगा मैम, ये हमें मिलेगा 6 HS6 से। HS6 से, मतलब लास्ट के 3 वेरिएंट में लास्ट के 3 वेरिएंट में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 4 वेरिएंट। 2 हमारे पास पोर्ट है, 12V का सॉकेट है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर। और ये जो एरिया देख रहे हो ना भाई, ये बहुत सेंटर कंसोल विद कॉफी टेबल के साथ हमें दिया गया है। इसमें आप अपने 2 कप कॉफी के एंजॉय कर सकते हैं, जो भी आप रखो। और यहाँ पे आपको फोन होल्डर का भी स्पेस दे रखा है। अपना 2 आप कप रख लो साइड में, और बीच में आप अपनी फोन वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, और ये हमारे पास जो है, ये अभी हमारे पास DCT वाला वेरिएंट है। तो गियर आप ऐसे देख सकते हो, ऑटो होल्ड है, पार्किंग है, और ये वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है। को पैसेंजर साइड है आपके पास, को पैसेंजर साइड का स्विच है, और ड्राइवर साइड का स्विच जो है वो आपका इधर है। ठीक है, पार्किंग स्विच है। अभी ये 360 डिग्री कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा के लिए। नाइस, लुक एट द क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी बहुत सही है इसकी। 360 डिग्री कैमरा है। पहले जो वेन्यू में आता था और अब जो वेन्यू में आता है, कुछ डिफरेंस आया है? मैम बिल्कुल डिफरेंस है। इंटीरियर तो देखो पूरा ही चेंज हो गया गाड़ी का। उसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता था। अच्छा, उसमें सिर्फ रियर व्यू कैमरा आता था आपका। प्लस में उसमें जो ADAS आता था लेवल 1 आता था विद 10 फीचर्स, जो कि आपको सिर्फ इंडिकेट करते हैं, परफॉर्म कुछ नहीं करते। इसमें अब लेवल 2 ADAS है विद 16 फीचर। तो जैसे कोलिजन वगैरह के जो हैं, ये सारे फीचर आपको इसमें देखने को मतलब बेसिक आपके 16 फीचर दे दिए। 16 फीचर सारे दे दिए। प्लस ये जो थीम है, इस थीम को एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? इसका जो नाम है, इसको हम बोलते हैं टराजो टेक्सचर थीम। टराजो टेक्सचर थीम। इसमें आप देख सकते हैं हल्के हल्के हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े। ये मार्बल को वो करते हैं रिप्रेजेंट। वही मैंने देखा कि मार्बल थीम है, क्योंकि आपको पता है टराजो टेक्सचर थीम, बट लोग बोलेंगे वेन्यू में मार्बल थीम आ गई है। हाँ जी मैम, वही है, नॉर्मल बोल सकते हैं। प्लस में यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग भी दे दी गई है, जो कि गाड़ी की प्रीमियमनेस को और बढ़ा रही है। दूसरा जो AC वेंट्स है वो पहले हॉरिजॉन्टल आते थे, अब वो वर्टिकल कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैश पैड पे हमें ब्लू व्हाइट कलर की लाइट देखने को मिल रही है, एम्बिएंट लाइट। और सेंटर कंसोल पे भी हमें व्हाइट कलर की लाइट देखने को। अच्छा, ये पूरे पैनल पे। और ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है, और ये जो पूरा मार्बल थीम या टेक्सचर, कौन सा आपने बोला? टराजो टेक्सचर। और ये जो पूरा मार्बल थीम या टराजो टेक्सचर है, ये हमें कौन से वेरिएंट से मिलता है? ये हमें जो वेरिएंट से मिल रहा है मैम, ये हमें मिल जाएगा HX4 से। HX4 से, हाँ जी। अच्छा, मतलब बस ये एम्बिएंट लाइट जो है ये हमें टॉप वेरिएंट में जाके मिलेगी। अच्छा, बाकी ये जो टराजो टेक्सचर है ये हमें उसमें दिखेगा। और बेस मॉडल में हमें क्या मिलेगा? बेस मॉडल में मैम अगर आप जाते हैं तो स्टीयरिंग आपका पूरा सेम रहेगा, बस ये ADAS के जो फीचर्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, और क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप बेस मॉडल भी वेन्यू का लेते हो फ्रंट से, तो आपको गाड़ी एज इट इज मिलने ही वाली है। कुछ आई थिंक उसमें कुछ इंचेस का फर्क आ जाएगा, कुछ इंचेस का फर्क आएगा। बाकी इंटीरियर में जो ये डी कट स्टीयरिंग व्हील है ना, आपको एज इट इज मिलेगा बेस मॉडल से भी, जो कि काफी बड़ी चीज मुझे लग रही है। क्योंकि और इस टाइप का जो स्टीयरिंग व्हील है हमने आयोनिक 5 में देखा था, जो लगभग 50 से 60 लाख रुपए की गाड़ी है। तो वहां पर कंपनी ने आयोनिक 5, क्रेटा और अल्काज़ार को मिक्स करके वेन्यू बना दी है, और आपके बजट में बना दी है। बाकी आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो पैनल है, ये अच्छा बेस मॉडल में भी सेम पैनल रहेगा? हाँ जी, बेस मॉडल में मैम पैनल तो सेम रहेगा, पर वो मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, तो ये जो कंट्रोल्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें हट जाएंगी। मतलब जो प्रीमियमनेस है आपकी, प्रीमियमनेस आपकी बेस मॉडल से ही कॉफी टेबल जो है वो आपको, मतलब इसे बोल रहे हैं आप कॉफी टेबल पैड। कॉफी टेबल ये आपको ऑटोमेटिक में और टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक में, बाकी में आपको नॉर्मल आएगा, नॉर्मल मिलेगा, हैंड ब्रेक वगैरह की प्लेसमेंट आएगी। तो ये आप देखो, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है एकदम। ये मैट कलर है, मैट भी से नहीं बोलेंगे, ग्लॉसी भी नहीं है ये मैट फिनिशिंग में हमें हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। मैट फिनिशिंग में हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। यहाँ पर ड्राइव मोड्स हैं, कितने ड्राइव मोड्स हैं इसमें? मैम 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स।
बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, जो आपकी ड्राइवर डिस्प्ले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। फॉन्ट काफी ज्यादा क्लियर है। अच्छा, आजकल ना आप एक चीज और नई आ गई है, इसमें आप अपनी थीम भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा। जो सिर्फ ये ब्लू थीम है, ब्लू ही नहीं रहेगी, आप थीम भी एडजस्ट कर वो हम इसके थ्रू एडजस्ट इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें वेदर, कैलेंडर सेटिंग। हाँ जी, व्हीकल पे जाके तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपको ब्लू रखनी है, आपको ब्लैक रखनी है, आपको व्हाइट रखनी है। मतलब दिन के हिसाब से, डे और नाइट के हिसाब से आप अपनी थीम एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ब्लू लिंक तो है जो Hyundai की सभी गाड़ियों में मिलता ही मिलता है आपको, है ना। ये क्लस्टर थीम सिलेक्शन यहाँ पे आप सिंपल है, ये मॉडर्न कर सकते हैं, ऐसी हो जाएगी, और ये क्लासिक हो जाएगी। नाइस। तो ये तो मयंक जी ने मेरे को बता दिया इसका इंटीरियर से भी मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ। आपको लोगों को भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। अब मैं ना एक बार इसकी रियर सीट चेक करती हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। देखो, मैं अभी रियर सीट में बैठी हूँ और जो ये सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे जो पैनल है ना, जो मार्बल पैनल था, वहाँ पर कुछ डॉट्स थे, बट ये यहाँ पर प्लेन सरफेस है। पावर विंडो है जो आपको बेस मॉडल से मिल जाती है, बॉस के स्पीकर हैं। अब आप यहाँ पर देख लो स्पेस कितना है। 5'7" मेरी हाइट है। ऊपर की साइड भी अच्छा खासा स्पेस है हेडरूम में, यहाँ पर भी लेग स्पेस है अच्छा खासा है। तो मयंक, बेस मॉडल में क्या नहीं मिलता रियर में? बेस मॉडल में मैम रियर में एक तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो चीज़ है व्हाइट कलर के बटन्स, ये और किसी गाड़ी में नहीं आते। अच्छा। ये व्हाइट वाले सिर्फ आपको वेन्यू में ही देखने को मिलेंगे। प्लस में जो रियर सनसेट्स आती हैं ये पीछे, सनसेट, ये आपकी गाड़ी की जैसे कूलिंग वगैरह को एनहांस करने में हेल्प करती है, तो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेंगी। और ये आपको ओवरऑल ब्लैक देखने को मिलेगा। ओके। प्लस में ये बोस के स्पीकर की जो बैजिंग है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें नॉर्मल 4 स्पीकर आते हैं Hyundai के, Hyundai चैनल। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच दे दिया गया है आपको। ये आपको बेस वेरिएंट में इसकी कमी मिलेगी, या बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को जो Hyundai Venue का बेस मॉडल पहले परचेज करते थे उनकी कंप्लेन रहती थी, क्योंकि Hyundai Venue के बेस मॉडल में पहले रियर एसी वेंट नहीं थे और चार्जिंग पोर्ट भी नहीं थे। तो हमारे पास बेस मॉडल से ही एसी वेंट्स भी हैं। हाँ जी मैम, चार्जिंग पोर्ट भी है। और ये जो है आपको ये मिड वेरिएंट से देखने को मिलेगा गाड़ी में। अच्छा। ये बेस वेरिएंट से नहीं आएगा। ये भी बेस मॉडल से नहीं आएगा। बेस मॉडल से नहीं आएगा। बाकी जो इंटीरियर है इसका डुअल टोन, ये भी आपको बेस मॉडल से नहीं मिलेगा। आपको ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, जो कि अगर आप स्पोर्टीनेस के शौकीन है तो आपको स्पोर्टीनेस अच्छी देखने को मिल जाएगी। मतलब फ्रंट में आपके पास दोनों सीट वेंटिलेटेड हैं लास्ट के 3 वेरिएंट में। लास्ट के जो टॉप हमारे 3 लास्ट के 2 वेरिएंट में, HX8 और HX10 में। HX8 और 10 में हमारे पास वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है। बेस मॉडल आप लेते हो तो ऑल ब्लैक आपके पास ऑप्शन है। आर्मरेस्ट कम कप होल्डर आपका बेस मॉडल में मिड वेरिएंट से मिलेगा, मिड वेरिएंट में आएगा। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, मैं जनरली जब कोई भी कस्टमर आपके पास गाड़ी लेने आता है तो वो अगर आप उसे प्लेन वाइट या बैज कलर का इंटीरियर दिखाते हो तो उसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, गंदा हो जाएगा। मैम हाँ, रहती है ये है ना। कंपनी ने यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट चीज़ की है, डुअल टोन इंटीरियर दे दिया है कि बैक वाली जो सीट है वो तो आपकी रहेगी वाइट, नीचे वाला जो एरिया है वो रहेगा आपका ब्लैक, और ये टॉप में है। ये टॉप में है। हाँ। और मिड में आपको फैब्रिक सीट मिलेंगी, पर वहाँ पे भी आपको डुअल टोन ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको डुअल टोन मिलेगा। सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के आप किसी से भी डुअल टोन ले सकते हैं। बेस मॉडल में ऑल ब्लैक है और बाकी सब में आप डुअल टोन ले सकते हो, और सब में आई थिंक यही थीम है। हाँ, यही थीम। व्हाइट ऊपर साइड है, मतलब आपकी बैक साइड व्हाइट है और नीचे की साइड आपके पास ब्लैक है, ताकि ब्लैक है, गंदा ना हो। बाकी यहाँ पर भी आपके पास हेडरेस्ट है, और पीछे की साइड ये 2 हैं, 3 आपके पास हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है। तो ये तो बात हो गई गाड़ी की, गाड़ी के बारे में बता दिया। अब ये जो सनरूफ वाला वेरिएंट है कितने से स्टार्ट होता है, क्योंकि लोगों को आजकल चाहिए होती है, यूज कुछ नहीं है बट सनरूफ चाहिए गाड़ी में। सनरूफ वाला जो वेरिएंट है मैम हमारा स्टार्ट हो जाएगा 9,14,000 रुपये एक्स शोरूम से। 9,14,000 एक्स शोरूम। और ये ऑन रोड कितना पड़ेगा? ऑन रोड अगर हम बात करें तो 10,57,000 के अप्रोक्स जाएगा। ये लगभग 10.5 लाख रुपए में 7-8 लाख का तो डिस्काउंट भी देते हैं। 7-8 हज़ार का तो 7-8 हज़ार का 7-8 हज़ार का तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मान के चलो 10.5 लाख रुपए में आपको 10.5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है। सनरूफ के साथ आपको गाड़ी मिल रही है। यहाँ पर Hyundai ने कमाल कर दिया है। मयंक, आपने बड़े अच्छे से समझाया और मेरे को गाड़ी पूरी समझ में आ गई है कि Hyundai ने वेन्यू को लॉन्च किया है, किस प्राइस रेंज पे क्या है। और आई होप आपको भी वेन्यू यहाँ पर ज़्यादा समझ आई होगी, क्योंकि इन्होंने बेस मॉडल से कंपेयर करके बता दिया है कि भाई बेस में ये मिलेगा, टॉप में ये मिलेगा, और 7,79,900 रुपये में एक्स शोरूम आपको वेन्यू मिल जाती है, जो कि 2019 से लॉन्च पर है। और 2025 में 7 लाख लोगों ने वेन्यू खरीदी है, तो इसका मतलब गाड़ी की डिमांड तो है। और ये इसका कौन सा जनरेशन है? थर्ड? ये मैम थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन है। 19 में लॉन्च हुई थी, 19 में लॉन्च हुई थी, 22 में हमारा जो फेसलिफ्ट आया था, और ये फिर जनरेशन चेंज हुई है। अब ये जनरेशन चेंज है। उसके बाद नाइट एडिशन भी आया। नाइट एडिशन भी आया। और इसकी सेल कैसी होती है?
नाइट एडिशन के बारे में? नाइट एडिशन मैम वेन्यू में थोड़ा कम सेल होता है, जो हमारा क्रेटा में वो ज्यादा सेल। क्रेटा में ज्यादा सेल। इसमें एक और लाइन आती है आपकी, एन लाइन आ जाती है, तो थोड़ी और स्पोर्टीनेस के साथ आई है अब की बार। उसमें आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी अलग तरीके से एनहांस कर रखा है, उसमें आपको साउंड। एन लाइन को तो आई थिंक डिफेंडर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल कि एन लाइन में डिफेंडर वाले लुक्स दे दिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो Hyundai Venue हमने देख ली है, बहुत ही ज़्यादा मैं खुद भी एक्साइटेड थी इस गाड़ी के लिए कि जिस प्राइस रेंज पर ये गाड़ी आई है। हालांकि पुराना वाला जो मॉडल था, जो ओल्ड Hyundai Venue आती थी, उससे ये 40-50 हज़ार रुपये महंगी है, बट 40-50,000 रुपीज़ में आपको इतनी सारी चीज़ें कंपनी ने दे दी हैं कि आपको इसे देखने के बाद रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसा कि बताया भी जाता है कि टॉप मॉडल ज़्यादा सेल होता है, तो आजकल कंपनी टॉप मॉडल में इतने सारे फीचर देने लगी हैं कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेरिएंट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट फिर भी वेरिएंट वाइज डिफर करता है। आपको सनरूफ, किसी की प्रायोरिटी होती है सनरूफ, किसी की प्रायोरिटी होती है एडास, किसी की प्रायोरिटी होती है ज़्यादा सेफ्टी, बॉस के स्पीकर, तो वहाँ पर वो वेरिएंट वाइज डिफर करता है। बाकी हाँ, ऑन रोड आपको 10.5 लाख रुपए में सनरूफ वाला वेरिएंट मिल जाएगा। ट्रायम्फ Hyundai पर मैंने आज विजिट किया था इस गाड़ी को स्पेशली देखने के लिए, लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, अगर आप ट्रायम्फ Hyundai पर कभी आते हैं तो आप मेरा नाम बता सकते हैं कि आपने मेरी वीडियो देखी थी, तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।